अगर पेपर लीक देशद्रोह है तो कहीं ना कहीं सेंट एक्ट का उल्लंघन भी देशद्रोह है और काला पानी की सजा हो के लायक हकदार है इरफान अंसारी। और जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं, जो इनका दादागिरी है उसको हम तोड़ेंगे नहीं, कि उनकी कोई कीमत नहीं है। कहीं ना कहीं उसके पिताजी के नाम से सत्ता में आए हैं, विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, उनकी कोई कुव्वत नहीं है। जानते हो उनका धरातल में कोई जमीन पकड़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा भंजाने के लिए नेता बने हमको लगता है। जमीन से उनका कोई लगाव नहीं है। मुस्लिम समाज परेशान है, आदिवासी समाज परेशान है, पूरा झारखंड त्राही त्राही कर रहा है। कभी बोलते हैं हम हनुमान है, कभी बोलते हैं हम मंत्री है, और वो कहाँ विदेश से लेके आए हैं ये डॉक्टर, कभी बोलते हैं सबका इलाज करेंगे। अरे तेरा मान्यता नहीं इंडिया में, कोई तुझे वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि जो विदेश से उनका रसिया से कि कौन कसिया से वो सीख के आए हैं डॉक्टरी, झारखंड में वैल्यू नहीं है उनका, कोई डॉक्टरी उपाधि नहीं है उनका। डुप्लीकेट आदमी को हेमंत जी दे दिए हैं सत्ता। हम लोग कटोरा लेके, जो सिल्वर का कटोरा भिखमंगा लोग होता है ना, भीख मांगने जाएंगे पहले इस्पान का घर, क्योंकि हमें भिखारी बना दिया रिम्स का जमीन में। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रमुख उद्देश्य क्या था आपका? देखिए, हमारा उद्देश्य आज है कि जल जंगल जमीन जिस प्रकार लुटाया जा रहा है, बहुत दुख की बात है। और अगर हम इसके लिए उलगुलान, एक नया उलगुलान, जिस प्रकार जब माननीय हेमंत सोरेन का सरकार खतरा मंडराया, जिसमें बीजेपी रघुवर दास का शासन था, तो उन्होंने एक उलगुलान किया, मोटरसाइकिल में घूम घूम के, उनको खतरा लगा कि हम मिटने वाले हैं। तो आज उनके शासनकाल में कहीं हम मिटने वाले हैं ऐसा हमें एहसास हो रहा है। इसीलिए हम लोगों ने उलगुलान करने का, और जो खुद उलगुलान किया था अपने को बचाने के लिए, अभी हमें बचने की पारी है, लगता है उन्हीं से बचने आए। इसीलिए आज उलगुलान करने का हमारी बारी है। जिन्होंने उनको सत्ता दिया, आज हमारी बारी है कि हम कैसे अपने आप को बचा पाएं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमेशा लड़ा है, हमारे पूर्वजों ने हमेशा उलगुलान किया है। तो बिरसा का धरती से, उलिहातू से 5 तारीख से जिसको भी आपको समस्या लगता है, चाहे वो कोई भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे वो छात्र के समस्या हो या तो जो भी समस्या है झारखंड में, आप हर समस्याओं को लेकर आइए। एक बार ऐसा उलगुलान करें बिरसा की धरती से और समाधि स्थल तक पहुंचेंगे। और जिन्होंने हमें कटोरा थमाने का काम किया है, माननीय इरफान अंसारी, तो जिस प्रकार जंतर मंतर ने हमारे लोगों ने धरना दिया, और आज हमें भी ऐसे ही जंतर मंतर के नाम रांची में धरना देते हुए इसे रिजाइन दिलवाकर हम अंतिम सांस लेंगे। क्योंकि आज इरफान अंसारी कोई खुश नहीं है। कल उनका पुतला दहन उन्हीं का समाज, मुस्लिम समाज ने किया। तो आज कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में त्रस्त है, क्योंकि आदिवासी नेताओं ने कहा कि आइए, राजेश कच्छप ने कहा कि आइए मेरे गांव तरफ बहुत जमीन है, आइए। मांडू के विधायक ने कहा आइए मेरे गांव तरफ, तमार के विधायक ने आइए मेरे तरफ, लेकिन किसी का बात नहीं सुन। क्या उसका दादागिरी है? तो अगर पेपर लीक देशद्रोह है तो कहीं ना कहीं सेंट एक्ट का उल्लंघन भी देशद्रोह है और काला पानी की सजा हो के लायक हकदार है इरफान अंसारी। और जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं, जो इनका दादागिरी है उसको हम तोड़ेंगे नहीं, कि उनकी कोई कीमत नहीं है। कहीं ना कहीं उसके पिताजी के नाम से सत्ता में आए हैं, विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, उनकी कोई कुव्वत नहीं है। जानते हो उनका धरातल में कोई जमीन पकड़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा भंजाने के लिए नेता बने हमको लगता है। जमीन से उनका कोई लगाव नहीं है। मुस्लिम समाज परेशान है, आदिवासी समाज परेशान है, पूरा झारखंड त्राही त्राही कर रहा है। कभी बोलते हैं हम हनुमान है, कभी बोलते हैं हम मंत्री है, और वो कहाँ विदेश से लेके आए हैं ये डॉक्टर, कभी बोलते हैं सबका इलाज करेंगे। अरे तेरा मान्यता नहीं इंडिया में, कोई तुझे वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि जो विदेश से उनका रसिया से कि कौन कसिया से वो सीख के आए हैं डॉक्टरी, झारखंड में वैल्यू नहीं है उनका, कोई डॉक्टरी उपाधि नहीं है उनका। डुप्लीकेट आदमी को हेमंत जी दे दिए हैं सत्ता, मंत्री पद, शिक्षा मंत्री, वो कहीं 8-16 ये ब्लड चढ़ा देते हैं। और यही डॉक्टर पहचान कि 8-16 ब्लड आप चढ़ा दीजिएगा किसी इंसान को, अगर उसी में चढ़ा दिया जाए 8-16 ब्लड तो कैसा होगा? इरफान अंसारी के अंदर में ही 8-16 ब्लड चढ़ा के देखेगा तो इनका जब तक रिजाइन नहीं होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं इनका दादागिरी को, हम छोड़ेंगे नहीं। बिरसा का उलगुलान धरती हो चुका है, अब घर घर से निकलेगा। और इंडिजिनियस पीपल त्योहार मनाने की बात करते हैं,
तो आज तक किसी ने नहीं स्वीकारा, ना भाजपा ने, ना कांग्रेस ने, ना जेएमएम ने, कि भारत में कोई आदिवासी मूलवासी रहता है। सिर्फ और सिर्फ हमें जो विशेष अधिकार दिया उसमें भारत ने कभी हस्ताक्षर नहीं किया। तो किस इंडिजिनियस पीपल की बात करते हैं आप? हमारे पूर्वज हमेशा जतरा के नाम पे हक अधिकार जमीन बचाने के लिए लड़ा है। तो आइए हम इंडिजिनियस पीपल जो हमें कटोरा पकड़ने का काम किया इरफान अंसारी, तो जंतर मंतर के तर्ज पर इनका इस्तीफा और काला पानी का सजा हम घोषित करेंगे। और हम जब तक तोड़ेंगे नहीं इनका मंसूबा को, गलत मंसूबा का, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। हम जग चुके हैं झारखंडी, और ऐसा उलगुलान होगा, ऐसा उलगुलान होगा कि पूरा दिल्ली को बना देंगे रांची। जिस प्रकार देवेंद्र भाई बैठे हुए हैं इंसाफ के लिए ये यहाँ पर वाटिका में, तो उसी प्रकार से हम लोग भी धरना देंगे जगह जगह। और कटोरा जो हमें पकड़ाने का काम किया है, शुरुआत करें कल्पना भाभी के घर में भी जाएंगे कटोरा लेके। और आपका काके विधायक सुरेश बैठा, जिंदगी में कभी ना उठा, आज के बाद भूल जाइए। आपका बेटा को विधायक बनाने सोच रहे ना सपना, जीवन में कभी नहीं उठेगा आपका परिवार का कोई विधायक, नेता और मुखिया। और सोमा उरांव भी बहुत, और हमारे समाजवादी पार्टी के कुछ छुटपुटिया नेता लोग सेंटी खत्म करने की बात करते हैं। तो बिरसा का खून से बना ये सेंटी, और हमारा जल जंगल जमीन, हमारा धरती बिरसा का खून से सना है। यदि उंगली और उंगली उठाएंगे तो हम भूल जाएंगे कि कौन सोमा उरांव है और कौन समाजवादी पार्टी का चुटपुटिया नेता है। भूल जाएंगे हम, क्योंकि बिरसा का खून हमारे अंदर है। और ऐसा उलगुलान करने के लिए हम खड़े हैं कि केक को खदेड़ने का काम करेंगे झारखंड से। जैसा कि आप बोल रहे जमीन के लिए आप लोग आंदोलन करिएगा, रिम्स तो बनना पहले से स्टार्ट हो चुका है, आपके आंदोलन से क्या इस चीज में फर्क पड़ेगा? देखिए मैडम, जंतर मंतर का पूरा न्यूज देखिए आप, उसमें एक शख्स अमेरिका से आते हैं, धरना में बैठते हैं, और 20 दिन का 25 दिन का भूखा व्यक्ति लद्दाख से आते हैं। दो शख्स ने कहीं ना कहीं ऐसा अगुवाई किया, किसी से लड़ाई नहीं किया, वो लोग सिर्फ एक भूखा रहा और एक आह्वान किया। आज क्या हश्र हुआ, पूरा देश में एक उलगुलान हुआ। तो क्या ये संविधान का उल्लंघन जो करने वाले इरफान अंसारी, जो खुद को हेमंत का हनुमान कहते हैं, हनुमान भगवान, तो हमारे राम के लिए पूरा पहाड़ को उठा दिए, लेकिन ये पूरा झारखंड को बेचने का काम कर रहा है हनुमान। तो ऐसा ये दोहरा चरित्र हनुमान हमें नहीं चाहिए। हमारे हनुमान हमारे दिल में रहते हैं। ऐसा दोगला वाला हनुमान को हम कतई पसंद नहीं करेंगे, जो बहरूपिया है समाज को। जिस प्रकार मुस्लिम समाज ने कल पुतला जलाया, तो ना मुस्लिम का है, ना आदिवासी का है, ना मूलवासी का है, सिर्फ और सिर्फ ये अपने बाप के नाम से आया है और देश को बेचने का काम कर रहा है, राज्य को बेचने का काम कर रहा है। स्विस बैंक से, इंटरनेशनल बैंक से हजारों करोड़, अरबों करोड़ पैसा दिख रहा है। तो फिर दूसरा विधायक जमीन दे रहा, क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उस सेवा का भावना नहीं है उनके अंदर। रिम्स दूसरा बनाने का भावना नहीं है उनको। जो पैसा मिल है वो कैंसिल ना हो जाए, इनका डर है। जो कमीशन मिला है वो कैंसिल ना हो जाए, सुरेश बैठा को भी वही डर है। उसका घर में बहुत सारा गाड़ी आ गया, चकाचक फॉर्च्यूनर। जितना नेता आंदोलन किया पिछला बार, सबका घर में बड़ा बड़ा फॉर्च्यूनर आ गया, पता कर लीजिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अभी कौन सा लता में लोग घुस गया, कौन सा लता में जो रिम्स ट्यूब बचाने के नाम पर प्रशासन को लाठी मारा, पत्थर मारा, अभी कौन सा लता में घुस गई चिटपुटिया नेता लोग। तो ये दुख की बात है, हमारे घर में लंका भेदी कहा जाता है ना, हमारे घर में अपने दुश्मन छिपे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को हो सकता है हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे झारखंड राज्य से ही, क्योंकि वो हमारे नहीं है, किसी के नहीं है। झारखंड से उनका नामो निशान मिटाने का। ये जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं 5 से 8 तक, उसके बीच में सरकार आपको बुलाएगी बातचीत करने के लिए, तो आप लोग जाएंगे? देखिए, बहुत बार हमारे रिम्स के रैयत और मैं भी खुद हेमंत सोरेन से बैठने का बात किया, लेकिन कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि चिंटू पिंडू मिश्रा उनके आगे पीछे घेरे हुए हैं। 56 सीट उन्हीं के बदौलत उनको मिला है। ये तो हमारा तो 28 विधायक है भाई, 56 सीट अगर आता है तो कहीं ने चिंटू पिंटू मिश्रा घेर के उनको वोट दिया है, और अभी उनको धमकी भी दे रहा है कि CNT एक्ट में बदलाव करो। इसीलिए वो चुटपुटिया नेता लोग CNT कर रहा है। कहीं ना कहीं पूरा गठबंधन एक षड्यंत्र का शिकार हुआ है, और चुटपुटिया नेता लोग निकला है, उनको साफ हिदायत है
कि आप अपने औकात में रहिए, नहीं तो ऐसा उलगुलान करेंगे। और विशेषकर आपने कहा कि क्या वार्ता के लिए बुलाएंगे, तो वार्ता के लिए कभी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि अभी मैया योजना का पैसा कहाँ से आएगा? वही रिम्स को बेच के वो लोग पैसा कलेक्शन कर रहे हैं। बालू पत्थर पिछले बार हमारे कोल्हान में मरवा दिया बेचारा हमारे विजय हांसदा, क्या हांसदा था, सूर्य हांसदा को मरवा दिया, क्योंकि बालू नहीं बेचने ले बांग्लादेश नहीं भेजने दे रहा था, पत्थर को बांग्लादेश नहीं भेजने दे रहा था पानी जहाज से। तो इसीलिए चुन चुन के मारने का बात किया यार। हमारे खूंटी में जब हमारे जमीन बचाने की बात करते हैं तो यही रांची का चुटपुटिया नेता लोग जो रिम्स बचाने की बात करते हैं वो जाते हैं खूंटी, और यहाँ हगना दूरा में जमीन बचाने के लिए लतरा में घुस जाते हैं। तो ये दुख की बात है, जब हम अपने हक अधिकार के लड़ते हैं तो घर का आदमी हमें काटने को दौड़ता है। तो ऐसे ऐसे दोगला नेता लोगों को क्या बोलेंगे बताइए? उससे अच्छा तो हमें मार दीजिए, जमीन भी लूट लीजिए और राज कीजिए, लेकिन वोट कौन देगा? वोट तो हम ही लोग से मांगना पड़ेगा। बजट तो ऐसे भी पास हो चुका है ना। बजट कुछ भी हो गया है मैडम, लेकिन कानून को आप मानते हैं ना, संविधान को आप मानते हैं ना। संविधान के अंतर्गत जब 5 साल अगर किसी जमीन को एक्वायर कोई करता है, चिन्हित करता है, अगर रिटर्न नहीं करता है तो स्वतः वो रिटर्न हो जाता है। और दूसरी बात, विश्वविद्यालय से हम लोग पूरा भूअर्जन से सारा डाटा निकाला, सारा ढूल मूल, कोई सही जवाब नहीं दे सकता है, और कहीं ना कहीं वो जमीन एक्वायर नहीं हुआ था। और हमारे सिर्फ मुस्लिम समाज 2-4 जन में मुआवजा लिया था, लेकिन हर समाज को आप टारगेट क्यों करेंगे? अरे मुस्लिम समाज से आप मुआवजा लिया था, उनसे लीजिए। ये देखिए, कुछ मुस्लिम समाज में मुआवजा लिया था, उसी का दादा बोले कतारी हमारे इरफान अंसारी जी इसीलिए सिर में चढ़े हुए हैं। अरे 2-4 को मुस्लिम समाज लिया पैसा, तो पूरा क्या आप झारखंड को भेज दीजिएगा? तो हमारे लोगों ने पैसा कभी नहीं लिया। और ग्राम सभा की शक्तियां संविधान में निहित है, ग्राम सभा में निहित है, क्या उसको ताक में रख के आप काम कीजिएगा? क्या CNT एक्ट 1908 46 धारा के अंतर्गत कभी भी हस्तांतरण नहीं हो सकता है CNT एक्ट की जमीन। उसके बाद रिम्स जो बन रहा है तो वो तो आम जनता के लिए अच्छा ना बन रहा है। यहाँ 10 को विधायक खड़ा हुआ, ये आपका राजेश कच्छप, मांडू के विधायक महोदय, आपका तमाड़ के विधायक, कि आप किसी को मिटा के, जो आपको गद्दी दिया है, वोट दिया है, उसको मिटा के आप कैसे सत्ता में काबिज रहिएगा? कितना दिन रहिएगा? आपको वोटर ही नहीं रहेगा तो आप कैसे विधायक बनिएगा, मंत्री बनिएगा, CM बनिएगा? परिसमन कर रहे हैं। अभी आप आदिवासी को मिटा रहे हैं, परिसमन का डंका पीट रहे हैं। आदिवासी नहीं रहेगा, झारखंडी नहीं रहेगा। आप सोच लीजिए, झारखंडी को अगर खत्म कर दिया जाए, झारखंडी खत्म हो जाए, तो परिसमन का क्या फायदा? राज्य सरकार का क्या फायदा? कोई विधायक बनेगा कि मंत्री बनेगा कि CM बनेगा? क्या अकेले वो नाचेगा गद्दी में बैठ के हेमंत सोरेन जी? क्या अकेले इरफान अंसारी नाचेंगे? जब झारखंडी ही खत्म हो जाएगा, इनका गद्दी खत्म बेशक हो ही जाएगा। जब झारखंडी खत्म, गद्दी खत्म, तो किस परिसमन की आप बात करते हैं, कभी वोट की बात करते हैं? जितना कुछ भी आप लोग कर रहे हैं, सारे आंदोलन जितने भी सब कुछ आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी सरकार बात नहीं मानेगी, तो उसके आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, बात नहीं मानेगी तो हम लोग राहुल को घेरने का काम करेंगे। जंतर मंतर में हम लोग कटोरा लेके, जो सिल्वर का कटोरा भिखमंगा लोग होता है ना, भीख मांगने जाएंगे पहले इरफान का घर, क्योंकि हमें भिखारी बना दिया रिम्स का जमीन में। सुरेश बैठा का घर जाएंगे और कल्पना भाभी का घर में भी कटोरा लेके जाएंगे, और वही चंदा पैसा से राहुल को जंतर मंतर घेरने जाएंगे। अगर मुझे अकेला जाना पड़ा तो मैं अकेला जाऊंगा और राहुल गांधी को घेरने का काम करूंगा, क्योंकि इरफान अंसारी उसी का नेता है। अगर उसका मूड़ी में जो बैठा है राहुल गांधी, वो दबाव देगा तो जाहिर सी बात उसको डाउन होना पड़ेगा। जो सबका सर में चढ़ के नाच रहा है, बंधु तिर्की की बात नहीं मान रहा है, आपका तमाड़ विधायक का बात नहीं मान, राजेश का चौक का बात नहीं, मांडू विधायक का बात नहीं मान रहा है, तो आप किसका बात मानिएगा? राहुल गांधी हो सकता है मना करेंगे तो मान जाएंगे। तो इसीलिए हम राहुल गांधी का भी घर घेराव करने का काम करेंगे। अगर मुझे अकेला जाना पड़े तो मैं अकेला जाऊंगा, लेकिन पैसे नहीं जेब में, कैसे जाएंगे? इसीलिए मैं ये कटोरा लेके कल्पना भाभी और आपका सुरेश बैठा और इरफान अंसारी घर पहले भीख मांगूंगा।